जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम जी यानी कि श्याम बाबा जी के व्रतों के बारे में। उनके व्रत कौन से दिन रखे जाते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और कौन कौन इन व्रतों को रख सकता है। तो प्लीज़ पूरी जानकारी के लिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें। मैं कोशिश करूँगी इस एक वीडियो में आपको व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे सकूँ। तो शुरू करते हैं। श्याम बाबा यानी कि खाटू श्याम जी, उनके व्रत रखे जाते हैं एकादशी वाले दिन, जिसे काफ़ी लोग ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। अब एकादशी आती है महीने में 2 बार, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। आप चाहो तो दोनों ही एकादशी को व्रत कर सकते हो और आप चाहो तो एक को कर सकते हो। चाहे आप कृष्ण पक्ष की कर लीजिए, चाहे आप शुक्ल पक्ष की कर लीजिए। दोनों ही का अपना अपना महत्व है। मैं तो दोनों ही एकादशी करती हूँ, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। मैं दोनों का ही व्रत करती हूँ। अब बात करते हैं इस व्रत को किया कैसे जा सकता है। इस व्रत को करने की कोई ज़्यादा नियम नहीं है, बस थोड़े से आपको 1-2 व्रत में हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है अगर हुई तो, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस व्रत के नियम एक दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि व्रत आपका कल है, कल एकादशी है, तिथि लेकिन एक दिन पहले लग जाती है। इसीलिए आपको, जैसे कि कल व्रत है तो आज रात से आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है। आप लहसुन प्याज का खाना नहीं खा सकते। कोशिश कीजिए कि घर में भी आप लहसुन प्याज का खाना ना बनाएं। अगर फिर भी बनता है तो आप मत खाइए, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक दिन पहले से लहसुन प्याज छोड़ा जाता है। रात को आप सो जाते हो, सुबह आप उठते हो, आप अपने घर का काम करते हो, क्योंकि भाई हम घर गृहस्थी वाले हैं तो सबसे पहले है घर का काम। मैं अपनी बता रही, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उसके बाद अपना सुबह उठिए, आपको नहाना है। नहाने के बाद आपको मंदिर को साफ कर लेना बहुत अच्छे से। अगर आपका मंदिर नीचे ही, जैसे कि मेरा मंदिर आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा है और ज़मीन पर ही है। काफ़ी लोग मंदिरों को दीवार पर टांग देते हैं, नहीं करना चाहिए, गलत होता है। मंदिर को आप कहीं भी लगाते हो उसके नीचे आसन ज़रूर होना चाहिए। ऐसे हवा में मंदिर नहीं लटकाया जाता, ये बहुत गलत होता है। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग रेंट पे रहते हैं, मैं भी रेंट पे रहती हूँ, इतनी जगह नहीं होती है, इसीलिए मंदिर को दीवार पर टांग देते हैं। पर आप कोशिश कीजिए मंदिर के नीचे एक स्टूल, एक टेबल, कुछ ऐसा लगा सके। मंदिर को ऐसे टांगा नहीं जाता है। फिर भी अगर आपने टांगा हुआ है तो फिर आपको एक चौकी लगानी है, आपको एक पटरा लेना है चौकी टाइप, जिसको जो साफ सुथरा हो। अगर नहीं है तो आप 2 ईंट ले लीजिए, धो लीजिए उनको अच्छे से, 2 या 4 ईंट को धो लीजिए, साफ सुथरा कर लीजिए। आप उनको ज़मीन पर, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा के आप उनको ज़मीन पर रख लीजिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, पीला बिछा दीजिए। अगर कपड़ा नहीं है तो पेपर आता है, पेपर ला के बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप नारायण, सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल जी, खाटू श्याम जी की तस्वीर, या फिर आप शालिग्राम जी, आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं पूजा करने के लिए। मेरे पास सब है, सत्यनारायण भगवान की तस्वीर भी है, शालिग्राम जी भी है, लड्डू गोपाल भी हैं और मेरे बाबा जी भी हैं। तो मेरे पास तो सब विराजमान है, तो मुझे अलग से चौकी नहीं लगानी पड़ती। आप अलग से चौकी लगा लीजिए। अगर आपके पास भी सब है तो आप सबको बिठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सबका दिन होता है एकादशी का। आपको फूल माला ले लेनी है। आपको माला लेनी है, हो सके तो पीले फूल की या गेंदे के फूल की, जो आपको अवेलेबल मिले आप माला ले लीजिए। कुछ भी नहीं मिलता है तो आप 2 फूल ले लीजिए। आपको गणेश जी भी विराजमान करने हैं। इस दिन चावल का उपयोग नहीं होता है। चावल को आपको नहीं, जैसे हम गणेश जी के नीचे आसन लगाते हैं या तस्वीर के नीचे आसन लगाते हैं, हम चावल वो नहीं लगाने आपको। आप तिल ले लीजिए, आप जौ ले लीजिए, चावल का उपयोग आप मत कीजिएगा। आपको चौकी सजा लेनी है। उसके बाद आपको दीपक घी का जलाना है, दीपक तेल का नहीं जलता एकादशी व्रत में। आपको दीपक जला लेना, धूप जला लेने, आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। आपको भोग में केले रख देने हैं, सेब रख देने हैं, आपको मिश्री रख देनी है। आप कुछ भी रख सकते हैं जो कि फ्रूट्स में आता है। इस दिन अन्न का भोग नहीं लगता है, ये बात आप मेरी ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन भगवान जी को अन्न का भोग नहीं लगता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है एकादशी के दिन वो कीर्तन करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, जो वो लोग जो प्रसाद वो भक्तों में बांट रहे हैं, चाहे वो नमक पा रहे हैं, चाहे वो समोसे हैं, चाहे वो जो भी मर्जी है, चाहे वो बिस्किट है, वो पहले भोग भगवान के आगे रखते हैं। प्लीज़, अन्न का भोग नहीं लगता एकादशी वाले दिन। बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप लोग। आप भक्तों को दे सकते हैं पर भगवान को आप अन्न का भोग ना लगाइए एकादशी वाले दिन। फ्रूट्स का लगाए, कुछ नहीं है आपके पास, आप मिश्री का लगा दीजिए। आप कच्चा दूध,
कच्चा दूध सबके घर में होता है, दूध आता है, पहले कच्चा दूध निकाल लीजिए ग्लास में, एक कटोरी में, आप भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद में आपको एकादशी की कथा ज़रूर सुननी है हर हालत में। एकादशी की कथा बिना ये व्रत पूरा नहीं होगा। जो एकादशी का व्रत है उसी एकादशी की व्रत की कथा सुननी है। हर एकादशी की व्रत की कथा अलग होती है। मैं कुछ टाइम बाद अपने चैनल पर ही स्टार्ट कर दूंगी एकादशी की व्रत की कथा सुनाना, आपको मेरे चैनल पर से मिल जाएगी। हो सकता है मैं अगली एकादशी से ही शुरू कर दूँ। उसके बाद आपको तुलसी के पत्ते ज़रूर रखने हैं एकादशी की पूजा में। आप तुलसी के पत्ते एकादशी वाले दिन नहीं तोड़े जाते, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी माता का होता है व्रत। उस दिन ना तो तुलसी माता में जल अर्पित किया जाता है और ना ही उनको छुआ जाता है, स्पर्श नहीं किया जाता। आपको एक दिन पहले पत्ते तोड़ लेने। अगर एक दिन पहले संडे है तो आप संडे को भी नहीं तोड़ सकते, आप उससे भी एक दिन पहले। और तुलसी जी के पत्ते एक हफ्ते तक ताज़ा रहते हैं, आप एक हफ्ते पहले भी तोड़ के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तुलसी के पत्ते रख देने बाबा जी के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, व्रत का संकल्प लेना है, अपनी हुई गलतियों की, जाने अनजाने भूल चूक की क्षमा याचना करनी है। आपका व्रत शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको चाय पी लेनी है, दूध पी लेना, छाछ पी लेना, जो आप पीना चाहें। आपको ध्यान रखना, इस दिन नमक का उपयोग नहीं होता है। आप नमक की कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, आप अन्न नहीं ले सकते। जैसे व्रत की चिप्स होती है, उनको नहीं खाना है। बहुत लोग कहते हैं कि सेंधा नमक खा लेना चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं खाती, क्योंकि नमक का परहेज है तो फिर वो चाहे कोई भी नमक है, मैं नहीं खाती। इस दिन आपको नमक का उपयोग नहीं करना। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो फिर आप सेंधा नमक ले लीजिए। वो भगवान को भी पता है कि आप अस्वस्थ हैं, तो आप ले सकते हैं नमक, वो भी सेंधा नमक, जो कि व्रत का नमक होता है, जो हम नवरात्रों में यूज़ करते हैं। आपको चाय पी लेनी है। दिन में हो सके तो आप कीर्तन कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, कुछ भी नहीं है, आप अपने टीवी में, अपने फ़ोन में, कान में लीड लगा के आप बाबा जी, कान्हा जी के भजन सुन लीजिए, उनकी कोई कथा सुन लीजिए, मंदिर के आगे बैठ जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। आपको पढ़ना आता है, आप कोई कथा पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप इस तरह से। फिर शाम हो जाए, दिन भर आपको चाय ले लेनी, पानी ले लेना। अगर आप खाना चाहे फ्रूट भी खा सकते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। आप क्योंकि कई लोगों भाई नहीं होती भूख बर्दाश्त, कईयों को शुगर की प्रॉब्लम है, आप फ्रूट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। व्रत करा है ये नहीं है ना, भगवान ये नहीं कहते कि आप भूखे मर जाओ, आप खा लीजिए। अगर आप भूखे नहीं रह सकते, आप केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, कुछ ऐसा आप ले लीजिए, बस आपको नमक नहीं लेना है। शाम को आपको पूजा कर लेनी है, कथा आपने या तो सुबह सुन लेनी है। अगर सुबह किसी वजह से आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम को सुन लीजिए, कथा आपको ज़रूर सुननी है। शाम को आपको फिर से पूजा पाठ करके, आरती करके आपको हाथ जोड़ लेना। आप भोग बना लीजिए, आप साबूदाने की खीर बना लीजिए, आप फ्रूट्स ले लीजिए, या फिर मैं बनाती हूँ, आलू काटती हूँ, उसके साथ हरी मिर्च लेती हूँ, उनको फ्राई कर लेती हूँ, नमक नहीं डालती। आलू हरी मिर्च वाले फ्राई करके मैं दही ले लेती हूँ। पहले मैं बाबा जी को भोग लगाती हूँ, बाबा जी और अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। उसके बाद फिर प्रसाद रूपी वही मैं खा लेती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। अब बात आती है व्रत पारना की। व्रत पारना कैसे होता है? ये व्रत खुलता भी अगले दिन है। और हाँ, आपको एक बात मैं बताना भूल गई, आपको एक दिन पहले तो लहसुन प्याज छोड़ना ही है। आपको एकादशी वाले दिन भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है, आपके घर में ही उपयोग नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज आपको छोड़ने, और चावल एक दिन पहले नहीं बनाने, और एकादशी वाले दिन भी नहीं बनाने। एक दिन पहले रात को नहीं बनाने, एकादशी तिथि लगने के बाद आपको चावल नहीं बनाने और ना ही आपको खाने। एकादशी वाले दिन चावल का बहुत ज़्यादा परहेज होता है, पाप लगता है, चावल मत खाइएगा, ना ही बनाइएगा। अगले दिन सुबह उठकर, क्योंकि व्रत पारने का एक मुहूर्त होता है, अगर व्रत पारना आपने मुहूर्त में नहीं किया तो आपका व्रत करने का कोई फायदा नहीं है। मुहूर्त होता है, जैसे कई बार होता है 6 से 8 का, कुछ मिनटों का होता है। मैं अपडेट दे दिया करूँगी आपको, मैं ब्लॉग में भी डाल दूँगी टाइम, और शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी। आपको सारी अपडेट मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। आपको सुबह उठकर फिर से स्नान कर लेना है, पूजा कर लेनी है। आपको अग्यारी, जैसे उपला होता है गाय भैंस की, जो गोबर का उपला बनता है, आपको उपला ले लेना है। उसको आपको गैस पर कर लेना है, उसको पका लेना है। जैसे कई लोग खीरा भी कहते हैं, हम लोग अग्यारी कहते हैं। उसे आपको एक प्लेट में ले लेना है या धरती पर रख लेना, जैसे आप रखना चाहें। भोग आपको जो भी बनाना है, आपको लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है, मैं फिर बता रही हूँ। हाँ, आप चावल का भोग पारने के टाइम लगा सकते हैं। अगले दिन सुबह व्रत पारने में आप चावल का भोग लगा सकते हैं। आपके पास जो है आप उसका भोग लगाइए। आपके पास कुछ नहीं, आप चूरमा बना लीजिए, आप सादे चावल बना लीजिए,
आप चावल का भोग लगा सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं, आप मिश्री का भोग लगाइए, हाथ जोड़ लीजिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है भोग लगाने का, आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और आप फिर भोग नहीं लगाते तो वो गलत है। आपको सुबह भोग लगा लेना है 11 पर। मैं आपको ये सब एक वीडियो आपको दिखाऊंगी, मैं कैसे चौकी सजाते हैं, कैसे पारना करते हैं। बस मैं 11 की नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं भोग लगाते टाइम वीडियो नहीं बनाती हूँ और किसी को भी नहीं बनानी चाहिए। आपको भोग लगा लेना है, जैसे 11 पे लगाते हैं, सबको पता है 11 पे भोग कैसे लगाया जाता है। उसके बाद आपको हाथ जोड़ लेना अपने व्रत के लिए। अगर व्रत में कोई भूल चुकी है, आपको क्षमा मांग लेनी है। उसके बाद आपका व्रत खुल जाता है। आपने जो भी भोग में बनाया उस भोग का थोड़ा सा हिस्सा आपको गाय माता को देना है। कुछ पैसे या कोई भी कुछ भी चीज़ आप अपने घर से दान कर सकते हैं द्वादशी वाले दिन। उसके बाद आपको तुलसी जी की पूजा करके आनी है, उनमें जल अर्पित करना है, क्योंकि एक दिन पहले से उनका निर्जला व्रत था, उनको जल अर्पित नहीं होता तो वो भी प्यासी हैं। उनको जल अर्पित करके आप भी खाना खा सकते हैं। फिर आप कुछ भी खाइए, चाहे आप चावल खाइए, चाहे आप कुछ भी खाइए। उसके बाद आप लहसुन प्याज का खाना भी बना सकते हैं व्रत खोलने के बाद, उससे पहले नहीं। तो ये थी व्रत की पूरी जानकारी। हाँ, एक बात और, इस व्रत को कौन कौन रख सकता है? इस व्रत को कोई भी रख सकता है। लड़कियां रख सकती हैं, शादीशुदा महिलाएं रख सकती हैं, बड़े बुजुर्ग रख सकते हैं, लड़के रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है। इस व्रत को रखने का ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ यही रख सकते हैं। इस व्रत को आप कोई भी रख सकता है, बस सच्ची श्रद्धा से आपको व्रत रखने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी मुझसे छूटी है तो उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, कोई मैं पहले से दिमाग में नहीं बिठाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। मैं डायरेक्ट बैठ जाती हूँ और आपसे बातें करती हूँ, जैसे कि आप सब मेरे सामने हैं, मुझे ऐसा फील होता है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हाथ जोड़कर धन्यवाद आप सभी का। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं रोज़ मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि आपको लाइव दर्शन करा सकूँ, तो प्लीज़ जब भी आपके पास लाइव की नोटिफिकेशन जाए आप लाइव ज्वाइन कीजिएगा, बाबा जी कान्हा जी का आशीर्वाद लीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं कल अपने अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।